Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor. और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे PT 365 अपडेटेड पार्ट 2। अभी कुछ टाइम पहले ही विजन की साइट के ऊपर इस पार्ट को अपलोड किया गया है। इस पार्ट के अंदर हमारे करंट अफेयर्स इंक्लूडेड है फरवरी 2025 से लेकर 15th ऑफ मार्च 2025। इससे आगे जो टाइम बचेगा आपका नियर अबाउट एक महीने का टाइम पीरियड बचता है आपका प्रीलिम्स की डेट तक, वहां के जो भी करंट इश्यूज होंगे वो वैसे भी एग्जाम में आपके नहीं आने वाले। तो ये लास्ट पीडीएफ है, 122 पेजेस की पीडीएफ है, सभी सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड है। हम ट्राई करेंगे कि हम विद इन 1 आवर इस पीडीएफ को कंप्लीट कर सके। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जो इंपॉर्टेंट होगा वहां पर मैं स्टार लगा दूंगी और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। पहली न्यूज है, असेट टू बिल्स प्रेजेंटेड बाय स्टेट लेजिस्लेटर टू गवर्नर। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब एग्जाम में करंट में क्या चल रहा है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे व्हाट इज आर्टिकल 200, व्हाट इज आर्टिकल 201 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हमें पता है कि गवर्नर के पास जब एक बिल गवर्नर के पास आता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होने के बाद, तो गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं? ग्रांट करना उस असेट को, विद होल्ड करना, या फिर रिजर्व करना बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। अब इसी चीज से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने चीजों से रिलेटेड कुछ चीजें बोली गई, वो सारी आपकी यहाँ पर मेंशन है। ऑलरेडी इस टॉपिक को हमने अपनी पॉलिटी क्लास में बहुत ब्रीफली डिस्कस किया है, बट अगर आपने फिर भी मेरी पॉलिटी क्लास को स्टडी नहीं किया तो आप यहाँ से एक बार इस सारी चीजों को गो थ्रू जरूर कर लेना। अगर आप यहाँ से नहीं करोगे तो अगर स्टैटिक क्लियर है, लक्ष्मीकांत की है, मेरी क्लासेस की हैं, तो दोबारा गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज प्लीज गो थ्रू दिस, डेफिनेटली एग्जाम में आने के चांसेस यहाँ पर हैं। फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर आर्टिकल 201 के बारे में मेंशन है, तो ये सब कुछ पूछा जाएगा। नेक्स्ट है वाफ अमेंडमेंट एक्ट 2025। इंपॉर्टेंट है ये एक्ट, ये अमेंडमेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसीलिए इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी, जस्ट 10 to 15 मिनट्स की वीडियो है। वहां पर आपको ज्यादा अच्छी तरह क्लियर होगा, यहाँ पर इतनी क्लैरिटी से इस टॉपिक को नहीं दे रखा। तो अगर आप वहां से करोगे तो वहां से करना ज्यादा बेटर है। अगर आप चाहोगे तो मैं कमेंट सेक्शन के अंदर उसका लिंक पिन भी कर दूंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना। और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो मेरी क्लास में तो आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो एग्जाम में पूछा जाएगा, तुम स्किप कर सकते हो। सिर्फ ये प्रोविजंस को याद रख लेना। आर्टिकल 124 की जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ जज, की जज को कैसे रिमूव किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस को। नेक्स्ट है डिवोल्यूशन टू पंचायत। इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पंचायती राज स्टैटिक पोर्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बट यहाँ ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो यू कैन इजीली स्किप दिस। यहाँ पर भी आधार के बारे में भी ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे पूछा जाए, आप इसको स्किप कर सकते हो। सिर्फ आपको पता होना चाहिए अबाउट आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इस पोर्टल को लॉन्च किया। ऑब्जेक्टिव क्या है? स्ट्रीमलाइन अप्रूवल प्रोसेस फॉर आधार ऑथेंटिसिकेशन रिक्वेस्ट, दैट्स ऑल। उससे ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है। फिर ये है अबाउट न्यू एम आधार ऐप है। इस ऐप के की फीचर्स क्या हैं वो आपका काम नहीं है। मेनली इसको डेवलप किसने किया है? UIDAI ने। इसका एम क्या है? टू सिंप्लीफाई आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस मेकिंग देम सीमलेस एज UPI पेमेंट, ताकि लोगों के लिए ये चीजें काफी आसान हो जाए, जैसे हमारे लिए आज के टाइम पे UPI पेमेंट करना आसान है। नेक्स्ट है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MP। अभी क्या हुआ कि जो एक MP थे वो जेल में थे, तो उन्होंने हाई कोर्ट के, पंजाब और हरियाणा जो हाई कोर्ट है वहां पर परमिशन मांगी कि उनको बेल ग्रांट की जाए ताकि वो अपनी पार्लियामेंट के अंदर जाकर चीजों को अटेंड कर पाए। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 101 के 4th सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर वो 60 डेज तक रेगुलर बिना परमिशन के हाउस से अब्सेंट रहता है तो फिर उसकी जो सीट होती है वो चीजें उससे चली जाती है। इसलिए उन्होंने ये चीजें की। तो आपके लिए ये पोर्शन जानना इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए ऐसी कौन सी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है जिसकी वजह से आप एज ए MP के पोस्ट से डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो। दैट इज इम्पॉर्टेंट, हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ से एक बार आपको यहाँ से गो थ्रू करना है। प्रेसिडेंट्स रूल की बात है,
मणिपुर से रिलेटेड चीजें थी, उसकी वजह से आपका हाईलाइट किया हुआ आर्टिकल 356, जिसके अंदर प्रेसिडेंट्स रूल जो स्टेट के अंदर स्टेट इमरजेंसी जो है वो सारी डिस्क्राइब की हुई है। हमने इमरजेंसी के टॉपिक को बहुत ब्रीफली किया था। इट्स अ हाई चांस कि इस बार एग्जाम में इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड चीजें पूछी जाए। क्यों? क्योंकि जो लास्ट इमरजेंसी थी इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पर जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी, उसको भी 50 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, फिर प्रेसिडेंट्स रूल भी न्यूज में है। तो इट्स हाई टाइम कि अगर आपने इमरजेंसी टॉपिक को क्लियर आउट नहीं किया है तो यहाँ से या फिर मेरी वीडियो से उसको जरूर क्लियर आउट करें। नेक्स्ट है इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट, यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एडॉक जजेस की बात है, हमने बात की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी प्रोसीजर होता है एडॉक जज के लिए, और हाई कोर्ट के अंदर भी एडॉक जज के लिए प्रोविजन होता है। बस तो आपको वही आर्टिकल जो है याद होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के लिए एडॉक जज का आर्टिकल है आपका आर्टिकल 1 to 7, और वही जब आप हाई कोर्ट की बात करते हो तो आपका आर्टिकल हो जाता है 2 to 4A। नेक्स्ट है रिमीशन। अब रिमीशन क्या होता है, इसका मतलब मैंने आपको जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर समझाई थी, जब मैंने आपको बताया था अलग अलग टर्म्स होते हैं, उसी में से जो रिमीशन होता है वो होता है कि आप किसी की सजा का नेचर चेंज नहीं कर रहे, बस उसी को कम कर दो। कि सपोज किसी इंसान को 20 साल की जेल हुई है, उस 20 साल की जेल को आप उसकी सजा को 20 साल से हटाकर 10 साल कर देते हो, तो दैट इज वो चीजें आएंगी रिमीशन के अंडर। अब आपको आर्टिकल 72 मैंने बताया था और आर्टिकल 161 के अकॉर्डिंग गवर्नर और 72 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सबसिस्टेंस। अब इसके अंदर सिर्फ एक चीज है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी ये गैम्बलिंग वगैरह, बैटिंग वगैरह, इन चीजों से रिलेटेड जो टैक्स वगैरह की चीजें होती हैं वो कौन किसके अंडर आती हैं, वो अंडर आती हैं आपके स्टेट लेजिस्लेटर के। मतलब कि आपकी लिस्ट सेकंड जो है स्टेट लिस्ट है उसके अंडर ये सारी चीजें आती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सेंटर की इस प्ली को डिसमिस्ड किया कि सेंटर चाहती थी कि वो सर्विस टैक्स इम्पोज करे किसके ऊपर, प्रमोशन, मार्केटिंग और सेल ऑफ लॉटरी टिकट, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज के लिए मना किया क्योंकि ये अभी तक जो राइट है ये अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि गैम्बलिंग वगैरह से रिलेटेड जो टैक्स कलेक्ट होता है वो कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। और यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इजीली सभी को स्किप कर सकते हो। यहाँ पर हमारा पॉलिटी पार्ट कंप्लीट। अब इंटरनेशनल रिलेशंस देखते हैं। अभी तक मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस की PT 365 और अपडेटेड पार्ट 1 को कवर नहीं किया है, वो हम कल की क्लास में कवर करेंगे। आज पार्ट 2 में देख लेते हैं कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। पहला, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, कोई फायदा नहीं है, ना इस टाइम पर याद होगा और ना इतना इम्पोर्टेंट है। ओटावा है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। अगर आप सभी PTC को कंबाइन करके देखोगे ना, आपको लगेगा कि 100+ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में दे रखा है, आपको याद ही नहीं रहेगा। अगर पहले से किसी ने सारी रट रखी होंगी तो अलग चीज है। तो अभी इन चीजों के ऊपर घुसने का कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन आने के चांसेस भी नेग्लिजिबल होते हैं, क्योंकि पूरे IR को कम्प्लीटली अगर हम काउंट करें ना तो आप मान सकते हो कि आपके क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं सिर्फ 2 या 3। कोई कोई साल ऐसा होता है जहां पर आपको ज्यादा कुछ मिल सकता है वहां से, नहीं तो 2-3 वो भी प्लेसेस से रिलेटेड होते हैं, मैप से रिलेटेड होते हैं स्पेसिफिकली। मेनली IR का रोल कहाँ होता है, आपके मेंस के अंदर होता है। नेक्स्ट है इंडस वाटर ट्रीटी, इसके बारे में तो आपको पता भी होगा क्योंकि अभी यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर हर जगह इसी की चर्चा चल रही है, बट फिर भी हम यहाँ पर देखते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी साइन कब हुई थी, 1960 में हुई थी, बिटवीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तानी प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान। किसने करवाई थी, वर्ल्ड बैंक में। अब इससे क्या चीजें चेंज हुई थी, अब आपको पता है इंडस रिवर है, इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। अब डिवाइड किया गया था उनके पानी को, टोटल 6 हो गई रिवर, उनके पानी को डिवाइड किया गया था। ईस्टर्न रिवर जो है रावी, ब्यास, सतलुज, वो इंडिया को एलोकेट की गई थी विद इस चीज के कि इंडिया के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इंडिया इन तीनों रिवर्स का पानी जैसे चाहे वैसे यूज कर सकती है। वेस्टर्न रिवर्स जो है इंडस, झेलम एंड चिनाब, ये पाकिस्तान को अलाउ की गई थी, बट इसके ऊपर कुछ चीजें भी थी कि जो पाकिस्तान है कुछ चीजें नहीं कर सकता, जैसे फ्लोटिंग ऑफ टिम्बर, अदर प्रॉपर्टी हो गई, फ्लड प्रोटेक्शन कंट्रोल के लिए, नेविगेशन, फिशिंग, फिश कल्चर, ये कुछ चीजें थी जो पाकिस्तान इन रिवर्स के ऊपर, जितना इंडिया के पास हिस्सा है उस हिस्से में ऐसा कुछ एक्टिविटी को नहीं कर सकता।
तो ये चीजें हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए। और इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म में क्या था, एक परमानेंट इंडस कमीशन को सेटअप किया गया था। सेटलमेंट ऑफ डिफरेंस एंड डिस्प्यूट के लिए भी एक कमेटी बनाई गई थी। कुछ मॉडिफिकेशंस थी जो टाइम टू टाइम होती रही। तो वो सारी चीजें इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। और वैसे भी अभी ये न्यूज बिल्कुल इतनी लेटेस्ट है कि चांसेस भी कम है कि यूपीएससी इसको प्रीलिम्स में पूछे, मेंस में आने के ज्यादा चांसेस हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियल विजिट की, यूएसए के अंदर विजिट की, तो यहाँ पर की आउटकम्स दे रखे हैं विजिट की। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए यहाँ से क्वेश्चन ऐसा बनेगा ही नहीं। फिर इंडिया और फ्रांस की बात है, बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। मेंस के अंदर आप ऐड ऑन कर सकते हो अगर आपसे इंडिया फ्रांस के रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। प्रीलिम्स में यहाँ से कुछ नहीं आएगा, बस की एक्सरसाइजेस को तो याद रख लेना। इंडिया और फ्रांस के बीच में शक्ति एक्सरसाइज होती है जो आर्मी से रिलेटेड है, गरुड़ा होती है जो एयर से रिलेटेड है, तारंग शक्ति होती है जो मल्टीनेशनल लेयर से, और वरुणा जो है वो एक नवल एक्सरसाइज है। दैट्स ऑल, उससे ज्यादा यहाँ पर और कुछ नहीं है। फिर इंडिया और मॉरिशियस की बात है, यहाँ भी कुछ नहीं है, मेनली मेंस का ही बनता है। फिर भी अगर थोड़ा बहुत आप देखना चाहो तो इस महासागर के बारे में देख लेना। वैसे यहाँ पर भी कुछ नहीं है, सिर्फ ग्रोथ वगैरह से रिलेटेड बात की गई है। दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन बनने के लिए एक मैरीटाइम से रिलेटेड रिलेशन अच्छे हो, बट फिर भी चाहो अगर ज्यादा क्यूरियोसिटी हो तो गो थ्रू कर सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो। फिर ये अदर रिलेशंस हैं, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर की जो इंडिया के अंदर विजिट हुई, इंडिया और थाईलैंड ने जॉइंट डिक्लेरेशन को, दैट्स ऑल। अब प्लेसेस इन न्यूज की बात है, पूरे वर्ल्ड के प्लेसेस को आप याद नहीं रख सकते। देखो हम नॉर्मली क्या होता है, हम चीज़ों को याद कर लेते हैं, बट वो चीज़ें एग्जाम के टाइम पर हमें याद नहीं आती, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आपको एंग्जाइटी भी होती है, थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, थोड़ा आप पेपर से आप घबरा भी जाते हो, इतनी गर्मी होती है, ऊपर से पहले वाले दिन नींद अच्छी तरीके से नहीं आती। 90% स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है, कुछ के साथ नहीं भी होती, कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होते हैं, कुछ की मेंटल पावर अच्छी होती है, वहां पर नहीं भी होती। और कुछ होता है कि इन चीज़ों की अगर मैप की आपकी सालों की प्रैक्टिस है तो आपको दोबारा से यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप यहीं से कर रहे हो, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप बिल्कुल सेलेक्टिव करो, ताकि जितना करो उतने तो आपको एग्जाम में याद रहे, सभी को मत करो। बलूचिस्तान है, कैपिटल क्वेटा है, आपको पता ही है बलूचिस्तान का रीजन कहाँ पर है, तो इसमें कुछ बताने वैसा है भी नहीं और क्वेश्चन आएगा भी नहीं। फिर तैवान स्टेट है, कारासी, सबको छोड़ दो, एक थोड़ा सा डफार को देख लो, ये रीजन है, सुदान का रीजन है। न्यूज वगैरह को देखने की इतनी जरूरत नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए डफार है, ये सुदान है साइड में, इधर इथोपिया है, यहाँ पर साउथ सुदान है, फिर इधर चार्ट, बस दैट्स ऑल। थोड़ा सा मैप दिमाग में, दैट इज मोर देन इनफ। और सुदान का जो टॉपिक है वो काफी टाइम से चल रहा है सिविल वॉर्स की वजह से, और लास्ट ईयर यूपीएससी ने एक टर्म के अंदर इस चीज के बारे में पूछा भी था, तो इस बार नहीं भी पूछा जाएगा। फिर ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सारी चीजों को स्किप कर दो। और जो बाकी पीटी 360 बच गए इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें भी प्लेसेस ऐसे ही मिलेंगे, वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो हम वहां पर देख लेंगे। नेक्स्ट है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, इसके अंदर से भी क्वेश्चन नहीं बनता, यहाँ पर भी क्वेश्चन नहीं मिलता। फिर एक्सरसाइज इन न्यूज, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। एक्सरसाइज इंदिरा 2025 हुई, बायलेटरल नवल एक्सरसाइज इंडिया और रशिया के बीच में 2003 से होती आ रही है। वरुणा एक्सरसाइज है 2025 की, बायलेटरल नवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, पीछे भी बात की थी, लोकेशन क्या रही, अरेबियन सी। बोंगो सागर 2025 बायलेटरल नवल एक्सरसाइज थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। एक और एक्सरसाइज होती है इनके बीच में, एक्सरसाइज समरपति, एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है ये। फिर एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन है, 6th एडिशन था इंडिया जापान की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का। तो इस तरीके से ये सारी ही आपको आनी चाहिए, एक्सरसाइज सारी करनी है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। ऑपरेशन ब्रह्मा पूछा जा सकता है 101%। ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है, इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड दी किसको, म्यांमार को दी अंडर ऑपरेशन ब्रह्मा। क्यों दी, क्योंकि वहां पर अभी 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था कुछ टाइम पहले, इसलिए दी। बाकी ये एक्सरसाइज है ट्रोपेक्स 2025 है, इट इज इंडियाज नेवी प्रीमियम बाइनेरियल वॉर एक्सरसाइज, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑपरेशन संकल्प है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेवी ने इसको लॉन्च किया था टू प्रोटेक्ट द मैरीटाइम कम्युनिटी फ्रॉम वेरियस नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स इन द बैकड्रॉप ऑफ इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, और ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किप इनको भी आपको नहीं करना है। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। पहला है मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। अभी बजट के अंदर कॉटन प्रोडक्टिविटी के बारे में बात की गई, इंडिया चाहता है कि कॉटन प्रोडक्टिविटी इंडिया के अंदर और ज्यादा बढ़े।
इसलिए कॉटन जो है वो काफ़ी न्यूज़ में है। हमने जब एग्रीकल्चर की क्लास की थी, हमने कॉटन की कैरेक्टरिस्टिक्स को, सॉइल कौन सी चाहिए, सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया था। अगर वो क्लास नहीं देखनी है तो यहाँ से डिस्कस इस चीज़ को कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। मखाना है, मखाना बोर्ड बनेगा बिहार के अंदर, ये चीज़ें भी बजट में अनाउंस हुई तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। मखाना की कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी एग्रीकल्चर की वीडियो के अंदर कवर किया था। मैंने एक एक चीज़ आपको बताई थी, टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल, और मखाना एक्वेटिक फ्लोरी क्रॉप है, सारी चीज़ें बताई थी। वहाँ से आप यहाँ कर लेना, नहीं करना वहाँ से तो यहाँ से कर लेना। नेक्स्ट है पाम ऑयल। पाम ऑयल के बारे में भी वहाँ पर हमने कवर कर लिया था एग्रीकल्चर में, वहाँ से नहीं करना तो यहाँ से कर लेना। नेक्स्ट है लिक्विडिटी डेफिसिट। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे पूछा जाएगा, आप स्किप कर सकते हैं। इक्वलाइजेशन लेवल, इस पे भी कुछ नहीं है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ये इंपॉर्टेंट है बट ये ऑलरेडी कल ही मेरी क्लास आई थी जो इकोनॉमिक्स में, वहाँ पर हमने इसको कवर कर लिया था। और एक मैं इकोनॉमिक्स के ऊपर शॉर्ट वीडियो बना दूंगी 1 to 2 आवर्स लॉन्ग की, जिसके अंदर हम बेसिक जितना स्टैटिक पोर्शन है इकोनॉमिक्स का कवर कर लेंगे। वहाँ भी मैं इस टॉपिक को दोबारा से कवर कर दूंगी। नेक्स्ट है डिपॉजिट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस से रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता, रेयर ऑफ द रेयर चांस, और वो उस रेयर चांस में आप नहीं फंसोगे, डोंट वरी, क्योंकि इस बार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी यूपीएससी के पास है। नेक्स्ट यहाँ पर ये स्कीम हाईलाइट काफी हुई थी जब अनाउंस हुई, बट एक चीज होती है, कोई चीज हाईलाइट है, हाईलाइट तो अभी फिलहाल पहलगाम वाला अटैक भी है, हमारे लिए उसके बारे में जानना भी जरूरी है, हमारी वहां पर सिंपैथी भी है, लोगों में गुस्सा भी है, काफी चीजें हैं, बट वो चीजें इस चीज को नहीं बदलती कि वो चीज हमारे एग्जाम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी नहीं है। एग्जाम में अंदर आपसे पहलगाम अटैक नहीं पूछा जाएगा, वहां आपसे इंडस वाटर ट्रीटी पूछी जा सकती है, तो हम उस हिसाब से करेंगे। हाईलाइट हुई थी, स्कीम इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन ऐसा कोई कुछ नहीं है यहाँ पर जो आपसे पूछा जाए तो आप स्किप भी कर सकते हो। थोड़ा बहुत इसके बारे में, पीएफआरडीए के बारे में आप पढ़ सकते हो। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्टेब्लिश हुई थी 2003 के अंदर, इस्टेब्लिश हुई थी, स्टेटूटरी बॉडी है अंडर एक्ट पेफ्रेडा एक्ट 2013। वर्क कौन सी मिनिस्ट्री का है अंडर करती है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। फिर है रेशनलाइजेशन ऑफ कस्टम टैरिफ स्ट्रक्चर। इसके बारे में हमने ऑलरेडी जब हमने बजट डिस्कस किया, जब भी हमने इसके बारे में बात की थी। यहाँ पर और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इससे आपका जो एक्सपोर्ट वाला जो टॉपिक है वो ज़्यादा हाईलाइट होता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, बट हमने कल की पीटी 365 में देखा था, वहाँ इन्फॉर्मेशन मेंशन थी, आप वहाँ से कर सकते हो, नहीं तो जो मेरी स्टैटिक वीडियोज़ है इकोनॉमिक्स की, आप वहाँ से कर सकते हो। एमएसएमई के बारे में भी हमने बहुत अच्छी तरीके से बजट के अंदर बात की थी, वही है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दे रखा है, इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। मेजर एंड माइनर मिनरल्स की बात है, आपको पता होना चाहिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है उसने रिक्लासिफाइड किया है 4 माइनर मिनरल्स को किसके अंदर, मेजर के अंदर, बैरियट्स, फ्लेस्पार, मिका एंड क्वार्ट्स। तो ये चारों जो है पहले माइनर मिनरल्स के अंदर आते थे, अब ये आएंगे मेजर मिनरल्स के अंदर, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेशनल वाटरवेज की बात है, यहाँ पर इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सा इन स्कीम्स के बारे में, इनिशिएटिव्स के बारे में एक बार गो थ्रू कर लेना। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है आपको ये पता होना चाहिए, इंडिया नेशनल वाटरवे 1 है जो हल्दिया टू इलाहाबाद है, फिर 2 है जो ब्रह्मपुत्रा के ऊपर है, दुबरी टू सादिया, फिर 6 ये लेटेस्ट है, 5 है आपका, 4 है, 3 है। ये आपको मैप के अकॉर्डिंग इनके बारे में जो बेसिक डिटेल है वो आपको याद होनी चाहिए। आपका इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट भी है, इकोनॉमिक्स का पार्ट भी है और करंट अफेयर्स का पार्ट भी है। अर्बन चैलेंज फंड, बात इसके बारे में भी बजट में हुई थी, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो क्वेश्चन पूछा जाए तो यू कैन स्किप दिस इजीली। ई नाम, इसके बारे में हमने ऑलरेडी एग्रीकल्चर के अंदर काफी बात की है, वहां से नहीं देखा तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, कर लेना। टोबैको है, टोबैको से रिलेटेड यूपीएससी नहीं पूछेगा कैरेक्टरिस्टिक्स, बट फिर भी न्यूज में है, थोड़ी बहुत बात बजट में भी हुई, तो एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो कि जो इंडिया का स्टेटस है वो क्या है, हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं टोबैको के। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं आपकी गुजरात हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, यूपी एंड बिहार। टेम्परेचर चाहिए इसके लिए 20 डिग्री टू 27 डिग्री। रेनफॉल जो है वो भी कम ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। सॉइल कैसे होनी चाहिए, सैंडी और सैंडी लोम सॉइल, इसके लिए परफेक्ट है। नेक्स्ट, यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्किप कर सकते हो सारी चीज़ों को। फिर उसके बाद स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन को मैंने इन्फ्लेशन की क्लास के अंदर समझाया भी था। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, एक ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन जब इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो, अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो भी हाई हो गया हो, और महंगाई जो है वो भी बढ़ गई हो, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। गोल्ड रिजर्व्स में आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर गोल्ड
और कहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलेगी, बिहार के अंदर, उसके बाद राजस्थान, कर्नाटका। मेटल कंटेंट के अंदर सबसे ज़्यादा कर्नाटका है फर्स्ट पे। वर्ल्ड की बात करें तो मेजर होल्डर्स ऑफ गोल्ड रिजर्व है आपके यूएस के बाद जर्मनी और इटली, और मेजर एक्सपोर्टर कौन है, जर्मनी। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर है इनहेंस सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन 2.0 सिस्टम। इसके अंदर कुछ नहीं है, बस इसके अंदर आपको पता होना चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन क्या होता है। ये एक डॉक्यूमेंट होती है जो आपको इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ करनी होती है। इस चीज़ को सर्टिफाई करने के लिए कि जो चीज़ आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो उसी स्पेसिफिक कंट्री के अंदर जो है ओरिजिनेट हुई है, वहीं पर उस चीज़ का प्रोडक्शन हुआ है। अब एज पर जो न्यू रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग क्या है, अब आपको देना पड़ेगा प्रूफ ऑफ ऑरिजिन एज अगेंस्ट सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन। बस ये चेंजमेंट है, उससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है, और सारी चीज़ें स्किप कर दो। महारत्ना स्टेटस, कल हमने बात की थी वो नवरत्ना स्टेटस की बात की थी जो 2 को मिला है। महारत्ना स्टेटस 1 को मिला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, 14th महारत्ना कंपनी ये बन चुकी है। इसके महारत्ना मिलने के लिए आपके पास नवरत्ना तो ऑलरेडी पहले से होना चाहिए, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। पोटाश के बारे में बात की जा रही है। पोटाश क्या है कि प्योर कॉम्बिनेशन होता है पोटेशियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम सॉल्ट का। प्रिंसिपल और इसकी होती है सिल्वेनाइट, ये आपको पता होना चाहिए। पोटाश को यूज किसके अंदर किया जाता है, एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाता है एग्रीकल्चर में मेनली, यही एक चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉपर डिपॉजिट्स की बात है, आपको पता होना चाहिए। इंडिया के अंदर कॉपर डिपॉजिट सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर झारखंड में। और टॉप 3 कंट्रीज कौन है, सबसे ऊपर है कॉपर के अंदर आपकी चिले, फिर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड पेरू। ये चीजें पूछी जाती हैं, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलएनजी। एलएनजी क्या होता है, इट इज क्रिएटेड बाय ट्रांसफॉर्मिंग नेचुरल गैस into a liquid state by cooling it to -162 डिग्री सेल्सियस और -260 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मिंग नेचुरल गैस होती है जिसको लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसको कूल करने के बाद। तो बस दैट इज ऑल। उसके अलावा क्या है, इट इज कंपोज प्राइमरी ऑफ मीथेन होती है इसके अंदर 90%, बस दैट इज ऑल। और एलएनजी कैसी होती है, ऑडोरलेस होती है, कलरलेस होती है, नॉन टॉक्सिक होती है और नॉन कोरोसिव होती है। उससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है और सारी चीज़ों को आप इजीली स्किप कर सकते हो। कुछ ये रिपोर्ट इंडेक्स हैं, थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर लेना, सभी को ना कर पाओ तो वर्ल्ड बैंक वाली जो है उसको कर लेना, आईए वाली को कर लेना, बस दैट इनको कर लेना बहुत है। ये तो फिर हाउसिंग रिपोर्ट है, ये तो पता चल जाएगी नेशनल हाउसिंग बैंक से है, बाकी को स्किप भी कर देना अगर सारी याद नहीं हो तो। फिर है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, बेसिक पता होना चाहिए। एडवाइजरी बॉडी है, 1952 में कंस्टिट्यूट किया गया था एज इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। फर्स्ट चेयरमैन रहे, नाम याद ना रहे तो स्किप कर देना। मेंबर्स कौन कौन है, चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाइस चेयरपर्सन कौन है इसके, यूनियन मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। 5 पर्सन होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। 10 पर्सन होते हैं जो नॉमिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमंग एमिनेंट कंजर्विस्ट, इकोलॉजिस्ट और इन्वायरमेंटिस्ट में से। जो स्टैंडिंग कमेटी है कंस्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर एंड परफॉर्मिंग ड्यूटीज बाय द नेशनल बोर्ड। जो चेयरमैन है इसके कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये सारी चीजें हैं, मेनली इनका काम क्या है कि इन्वायरमेंट को बचाना है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट लॉयन एंड द आईयूसीएन ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज। अब एक होता है आईयूसीएन जो रेड लिस्ट पब्लिश करती है, एक है अब नया आईयूसीएन ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज। तो अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, इस चीज को समझते हैं। अब देखो आईयूसीएन ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज में फर्क क्या होता है। अब देखो, एक जब आईयूएन रेड लिस्ट करती है ना अनाउंस, उसके अंदर क्या होता है, वो बताती है कि इसके अंदर इस स्पीसीज के अंदर एक्सटिंक्शन का रिस्क है, इस स्पीसीज के अंदर अभी थ्रेट नहीं है, लीस्ट कंसर्न कर सकते हैं हम इसको, ये वल्नरेबल है, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये इंडेंजर्ड है। वही ग्रीन लिस्ट के अंदर ये भी मेंशन होगा कि देखो ये स्पीसीज जो है ये फिलहाल इंडेंजर्ड की कंडीशन में है, इसको हम ऐसे बचा सकते हैं, इसके इंडेंजर्ड की कंडीशन में आने की ये वजहें हैं, इसको हम ऐसे रिकवर कर सकते हैं सिचुएशन को। उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो थोड़ी और ब्रीफली डिफाइन होंगी, ये डिफरेंस है। उसके अलावा क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है, प्रोजेक्ट टाइगर किसके लिए है, ताकि जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो रह सके, क्योंकि अब भी आपको पता होगा जो एशियाटिक टाइगर है वो सिर्फ गिर फॉरेस्ट के अंदर है, उसके अलावा एशिया के अंदर, साउथ एशिया के अंदर नहीं है। तो बस उनकी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका जो है वो है प्रोजेक्ट लायन, जिसको 2020 के अंदर स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ओडिशा गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि
सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व को अब एज ए नेशनल पार्क बना दिया जाएगा, मेकिंग इट अ लार्जेस्ट इन ओडिशा। पहले कौन सी थी? भिटारकनिका नेशनल पार्क लार्जेस्ट था, अब कौन सा होगा? सिम्पलीपाल नेशनल पार्क। रिवर वगैरह याद करने की जरूरत नहीं, ये यूनेस्को की साइट भी है, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ये एक वाइल्ड सेंचुरी है, ये एक टाइगर रिजर्व है और एक नेशनल पार्क भी है। सारी चीजें हैं, तो ये आपको बस पता होना चाहिए। लोकेशन पता होनी चाहिए, लोकेशन क्या है? ओडिशा। रिवर डॉल्फिन्स की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। स्पीसीज के अंदर हमने स्पीसीज इन न्यूज जब स्टडी किया था वहां पे किया था, अगर वहां से नहीं किया तो यहाँ से एक बार गो थ्रो कर लेना। फिर है 4 मोर वेटलैंड्स इंक्लूडेड अंडर द रामसर कन्वेंशन। ये चारों आपको याद रखने पड़ेंगे, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। नाम याद रख लेना लोकेशन के साथ, बहुत है। 2 तमिलनाडु के अंदर, एक झारखंड के अंदर, एक सिक्किम के अंदर। नाम याद रखने हैं और स्टेट का नाम याद रखने हैं, टोटल बस। वेटलैंड्स की टैली 85 से हटकर अब क्या हो गई? 89 हो गई। एशिया के अंदर हाईएस्ट और ग्लोबल लेवल पर थर्ड। तमिलनाडु के अंदर सबसे ज्यादा रामसर साइट है 20, और सिक्किम की ये पहली रामसर साइट है, झारखंड की भी ये पहली रामसर साइट है। बायोफ्यूल्स के बारे में यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हो। कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। जो इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट है वो आपको पता है। इसमें क्या है? डाइवर्जन बनाया जाएगा सरप्लस वाटर का कोसी रिवर से लेकर टू महानंदा बेसिन इन बिहार तक, और लिंक किससे किया जाएगा? मेची रिवर से बीच में यहाँ पर लिंक किया जाएगा। कोसी और मेची रिवर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है, यहाँ से एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो। अगर आपने एनसीईआरटी से कोसी के बारे में स्टडी किया है, हालांकि एनसीईआरटी में कोसी के बारे में इतना नहीं दे रखा, तो ये आपको यहीं से करना पड़ेगा, तो आप इसको यहीं से गो थ्रू कर लेना। और यहाँ पर कुछ नहीं है, सारी चीजों को आप स्किप कर सकते हो। सॉइल लिक्विफेक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये देखो फिनोमिना होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो सॉइल है उसका जो ब्लॉक है वो बिहेव करता है कि एज अ लिक्विड बिहेव करता है इंस्टेड ऑफ अ सॉलिड। ये कब होता है कि जब सेंडिमेंट्स वगैरह ग्राउंड सरफेस पे आ जाते हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ को खो देते हैं, या फिर ग्राउंड शेक हो रहा होता है ड्यू टू अर्थक्वेक वगैरह, तो ऐसी चीजें होती हैं। तो बस आपको थोड़ा सा टर्म का मतलब यहाँ पर पता होना चाहिए, उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है, सब कुछ स्किप कर दो। C40 साइट्स, यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने यहाँ पर टिक कर दिया कि अगर आप बहुत डेप्थ स्टडी करना चाहते हो कि गलती से भी आपका कोई क्वेश्चन ना रह जाए, जिस चाहे क्वेश्चन के आने के चांसेस हो 0.1%, तो वैसे अगर आप हो तो इसको आप गो थ्रू कर सकते हो। फिर है पेट्रिफिकेशन। पेट्रिफिकेशन क्या होता है कि देखो क्या होता है, एक ऑर्गेनिक मैटर है, वो कम्प्लीटली रिप्लेस्ड हो गया किसके अंदर? मिनरल्स के अंदर। और मिनरल्स जो है उसके बाद वो मिनरल्स हैं वो फॉसिल है, और वो बाद में टर्न हो गया स्टोन के अंदर। अब उस स्टोन को तोड़कर उससे जो फॉसिल है उस फॉसिल को निकाल कर फिर सारी चीजें उससे मेथड पूरा किया जाएगा, और सारी चीजों से उस चीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा। ऐसा जो फॉसिलाइजेशन होता है वो बहुत हार्ड सरफेस और सॉफ्ट टिश्यू दोनों के ऊपर ट्राई किया जाता है, एंड इट रिप्रोड्यूसेस द ओरिजिनल टिश्यू इन एवरी डिटेल। तो उस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? पेट्रिफिकेशन कहते हैं। बस और यहाँ पर कुछ नहीं है, स्किप कर दो, इतनी चीजें वैसे भी याद नहीं हो सकती। फिर ये कुछ जो प्लेसेस से न्यूज में वो दे रखे हैं, बट ये काफी बार आ चुके हैं, नहीं पूछा जाएगा, आप स्किप कर सकते हो। यहाँ से कैस्पियन सी को थोड़ा देख लेना, उसके अलावा और तो कुछ नहीं पूछा जाएगा। इंडिया की है, इंडिया वाले सभी कर लेना तो बेटर है, इंडिया में कुछ स्किप मत करना। कंट्रीज इन न्यूज है, इसको स्किप कर देना। प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, ये भी स्किप कर देना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अगर स्टेट और नाम याद रख सकते हो तो मोर देन इनफ है, अदरवाइज स्किप भी कर रहे हो तो कर दो। पीसीएस में ज्यादा पूछा जाता है ये चीजें, नॉर्मली यूपीएससी इतना नहीं पूछता। नेक्स्ट है एवियन स्पीसीज, इसको हमने स्किप कर दिया। एवियन स्पीसीज के अंदर ये क्या है? मालाबार ग्रे हॉर्नबिल्स। आयुसियन स्टेटस क्या है? वल्नरेबल है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो सेक्सेस होते हैं वो अलाइक होते हैं, एक्सेप्ट जो फीमेल होते हैं उनके हैव ब्लैक ऑन द बेस ऑफ द बिल, उनके ब्लैक वो होता है और मेल के अंदर नहीं होता। और यहाँ पर ऐसा कुछ खास नहीं है, सिर्फ आपको आयुसियन स्टेटस याद रखना है। फिर जब रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, एम्फीबियंस में बात करें तो एक है व्हाइट विंग डक, इसका जो आयुसियन स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स तो वही है, कॉस्पिशियस व्हाइट पैचेस होना ऑन द विंग्स, बस उससे ज़्यादा तो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स में तो नहीं पूछा जाएगा। थोड़ा बहुत अगर आयुसियन स्टेटस वगैरह पूछा जाए तो थोड़ा सा दिमाग में रख लेना।
जंपिंग स्पाइडर्स हैं, इनकी करेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर गो थ्रू कर लेना, ये पूछा जा सकता है। इट बिलोंगिंग टू द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ स्पाइडर्स, कैन जंप एट डिस्टेंस 30 times the length of their body. Jumping spiders tend to have larger front legs, helping them grasp and hold their prey, while their black legs are used for jumping. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर याद रख लेना, ये इम्पोर्टेंट है। फिर ट्यूलिप के बारे में आपको पता है, जो ट्यूलिप गार्डन है जम्मू एंड कश्मीर का, वो बहुत फेमस है। ये वहीं पर अभी रिसेंट टाइम में चीज़ें हुई, उसकी वजह से ये न्यूज़ में है, बट यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है, बट फिर भी आप चाहो तो थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक्स को गो थ्रू कर सकते हो। फिर ऑर्चिड्स आर न्यू ऑर्चिड स्पीसीज रिकवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मणिपुर। मेनली आपके जो ऑर्चिड्स हैं वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिलते हैं, मणिपुर के अंदर नहीं मिलते, इसलिए ये न्यूज़ के अंदर आ गया। करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक बार गो थ्रू कर लेना, करना चाहो तो स्किप करोगे तो भी चलेगा, ऐसा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। फिर सोशल इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, यहाँ से क्वेश्चन मेंस में ज़्यादा आता है सोशल इश्यूज से, प्रिलिम्स से कम आते हैं, बट फिर भी जितना इंपॉर्टेंट था सब कुछ हमने हमारी PT 365 और अपडेटेड पार्ट 1 के अंदर डिस्कस किया था। यहाँ से ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं बन रहा जो आपसे पूछा जाएगा, आपसे चाहे बस ये PM युवा थोड़ा सा देख लेना, ऑथर मेंटरशिप प्रोग्राम है टू ट्रेन यूथ एंड बिल्डिंग ऑथर्स बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज, अलाइन करता है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ। दैट्स ऑल, यहाँ पर और कुछ नहीं है, फिर ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी आपसे। दैट्स ऑल, खत्म। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक की। साइंस एंड टेक में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मेनली आपकी जो साइंस एंड टेक से न्यूज़ आ सकते हैं वो आपके PT 365 में और अपडेटेड पार्ट 1 के अंदर मेंशन है। अभी 1-1.5 महीने में साइंस के अंदर कुछ भी नया नहीं हुआ, क्योंकि अभी फिलहाल गवर्नमेंट वगैरह सारी चीज़ें जो है वो अलग मैटर्स के ऊपर ज़्यादा बिजी थी, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ह्यूमन एनहांसमेंट है, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, अगर आप थोड़ा बहुत भी इंस्टा यूट्यूब यूज़ करते हो, आप आए दिन सुनते रहते हो कि उस एक्टर ने वो सर्जरी कराई, उसकी अभी प्लास्टिक की बॉडी हो चुकी है, वो सारी चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड न्यूज़ है कि ये चीज़ें अब रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अलग अलग टाइप की जो इन्हांसमेंट हैं, चाहे आप टेक्निकली करा रहे हो, फिजिकली करा रहे हो, इमोशनली जो चीज़ें हैं उसके बारे में मेंशन है, क्वेश्चन नहीं आएगा। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है जो क्वेश्चन आएगा। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, यहाँ पर थोड़ा सा, ज़्यादा तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा एक बार इसको गो थ्रू करना है आपको। वो क्या है, इसरो है, इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया किसको, NVS-02 सैटेलाइट को। कहाँ से किया, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, जहाँ से आपका चंद्रयान 3 किया गया था, और ये बनाता है 100th लॉन्च ऑफ इसरो। इसके अलावा थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, इस वाज लॉन्च इनटू किसके ऊपर, जियो साइंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। यूज क्या किया गया, GSLV F-15 व्हीकल को यूज किया गया। वो क्या है, विच इज अ 3-stage लॉन्च व्हीकल विद अ 3-stage CUS-15 क्रायोजेनिक इंजन। उसके अलावा क्या है, द NVS-02 is the second satellite in the NVS series and part of Indian navigation with Indian constellation। उससे ज़्यादा अब इतनी डिटेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं, ये भी कर लिया बहुत है। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार यहाँ पर समझा रखी है, बट क्वेश्चन यहाँ से नहीं बन रहा है। अगर करना भी चाहो तो सिर्फ इस फिगर को भी कर लोगे ना तो भी बात बन जाएगी, पर सोलर सिस्टम, स्टार, इनके ऊपर इतना UPSC नहीं जाता। मेट्रोइड की बात है, आपको बस ये 3 टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। मेट्रोइड क्या होता है, जब स्पेस के अंदर वो जो रॉक होती है स्पेस के अंदर मूव कर रही होती है, उसको हम मेट्रोइड कहते हैं। जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर घुस जाती है तो वो मेटियोर हो जाता है, और अगर वो अर्थ के ग्राउंड से हिट हो जाती है तो वो हो जाती है मेट्रोराइट। दैट्स ऑल, और चाहो तो ब्रीफली रीड कर लेना, बट बेसिक बेसिक यही है। फिर है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। मैंने एक वीडियो बनाई थी हेल्थ के ऊपर, हेल्थ एंड इम्यूनिटी के ऊपर, जहाँ पर हमने सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड जो न्यूज़ है साइंस एंड टेक के अंदर वो सारी डिस्कस की थी पूरे साल की। वहाँ पर मैंने आपको बताया था व्हाट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो बस आपको वही पता होना चाहिए और यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं है। अगर वहाँ से नहीं करना तो यहाँ से गो थ्रू कर लो, बट इट इज़ लाइक कि आपको पता होना चाहिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है। डीप ओशियन मिशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चाहो तो एक रीडिंग यहाँ से ले लेना। वैसे इसमें ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा, चाहो तो एक रीडिंग ले लेना, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ नहीं है। ओवॉइड सेल्स, ये थोड़ा सा हल्का सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। न्यू टाइप ऑफ ब्रेन सेल है, आपको पता होना चाहिए ओवॉइड सेल क्या है, एक टाइप ऑफ ब्रेन सेल है। अब इसका फंडामेंटल रोल कहाँ पर होता है, रिकॉग्नाइजेशन मेमोरी के अंदर इसका रोल होता है। अब ओवॉइड सेल क्या होता है, मेनली एग लाइक शेप होती है इसकी, प्रेजेंट होता है कहाँ पर, हिपोकैम्पस ऑफ ह्यूमंस, माइस या फिर अदर एनिमल्स के। मेनली
अब इसकी डिस्कवरी से किस चीज़ में हेल्प मिलेगी, ब्रेन कंडीशंस जो होते हैं आपकी, अल्जाइमर जैसे भूलने की बीमारी होती है, उन चीज़ों से रिलेटेड ट्रीटमेंट के अंदर हमें इस चीज़ की हेल्प मिलेगी। बिकॉज ये जो सेल होते हैं, इसी से क्या होता है, जब भी हम कोई नई चीज़ देखते हैं तो ये सेल एक्टिवेट हो जाते हैं ताकि हम अपनी मेमोरी के अंदर उन चीज़ों को स्टोर कर पाएँ। नेशनल जीन बैंक के अंदर कुछ नहीं है, बायोसारथी इनिशिएटिव, सैटेलाइट, इंटरनेट कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ नहीं है, थोड़ा सा 1 मिनट रुकना, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। सेंटर ने अप्रूव किया एक नई डील 26 रफाल मरीन फाइटर जेट फ्रॉम फ्रांस। पता आपको क्या क्या होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर कौन है, डसॉल्ट एविएशन, एक फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी है। फ्रांस की जनरेशन आपको याद होनी चाहिए, यहाँ पर 4.5 जनरेशन है विद मैक्सिमम स्पीड ऑफ 1.8 मार्च। और जो आपका वन मैच होता है वो कितने के इक्वल होता है, 1235 किलोमीटर पर आवर के इंक्लूड होता है। तो बस आपको ये जो टेबल है ना, ये आपको याद रखनी है, क्योंकि यूपीएससी मेनली जनरेशन आपसे पूछ लेता है। फॉर एग्जांपल 5th जनरेशन जेट फाइटर्स कौन कौन से आपके, F-22 रैप्टर, चेंगडू, J-20। वहीं 4th एंड हाफ जनरेशन जेट फाइटर्स के अंदर आपके यूरो फाइटर, रफाल, टाइफून। तो ये चीज़ें यूपीएससी कई बार पूछ लेता है, तो ये आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं है जो आपसे पूछा जाएगा, और सारी चीज़ों को स्किप कर दो, ऐसा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, वॉटएवर जगदीश चंद्र बोस, बस यहाँ पर और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सारी चीज़ों को स्किप आप कर सकते हो इस वाली PT365 के अंदर। और अगर आपको डाउट हो तो यू कैन गो थ्रू, बट आपको ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। थोड़ा सा इसको यहाँ पर गो थ्रू कर लेना। स्पेस रिलेटेड मिशन, टेलीस्कोप से न्यूज में रहे, इनके अंदर इतना इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन बनता नहीं, बट फिर भी एक बार के लिए एज अ सिक्योरिटी हम इसको भी कर लेंगे। उसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है, इनके बारे में नहीं पूछा जाएगा। गौरव के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा अश्वनी के बारे में देख लेना। उसके अलावा मिसल गंडीवा के बारे में देख लेना, दैट्स ऑल। उसके अलावा आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ नहीं है, हो गया। अब बात करते हैं कल्चर की। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट के अंदर इन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, इन जगहों को इंक्लूड किया गया है। अभी यूनेस्को साइट डिक्लेयर नहीं किया गया है, बस इंक्लूड किया गया है। फिर भी एक बार आप इसको गो थ्रू लिस्ट को कर लेना। गुप्ता टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया, गुप्तास के बारे में बहुत अच्छी तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर कवर किया है। अगर आपने वहाँ से नहीं किया तो गुप्तास का टेम्पल आर्किटेक्चर, वो नगारा स्टाइल को, द्रविड़ा स्टाइल को यूज़ करते थे, साउथ में नगारा स्टाइल को यूज़ करते थे, नॉर्थ इंडिया में उनके बनाए हुए कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल, दशावतारा टेम्पल देवगढ़ उत्तर प्रदेश है, आपका भीतरगांव टेम्पल कानपुर है। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी एक बार आपको गो थ्रू करनी पड़ेंगी, इनको छोड़ दो, यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बुंदेलास है, बुंदेलास के बारे में बेसिक हमें पता है, बस वही आपको पता होना चाहिए और कुछ नहीं। अशोकन एडिक्ट साइट अलोंग द मौर्यन रूट्स। अब देखो अशोका की एडिक्ट्स है, मेजर, माइनर, पिलर, सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छी तरीके से एंशिएंट के अंदर कवर की थी। मैंने आपको सारी मेजर मेजर एडिक्ट्स, रॉक सब कुछ कराया था, वहीं से करोगे तो बेटर है। इसमें मैं ये नहीं कह सकती कि आप यहाँ से करो, यहाँ से आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा। फिर है मुदुमल मेगालिथ मेरीन्स ऑफ तेलंगाना। इसके अंदर आपके मेगालिथिक साइट्स के बारे में बताया गया है, तो आपको पता होना चाहिए, बस ये वाली न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा यहाँ पर गो थ्रू कर लेना, समझने जैसा कुछ नहीं, क्योंकि हमें पता है, हमने मेगालिथिक को तो डिस्कस किया हुआ है अच्छी तरीके से, इसलिए समझने का कुछ नहीं है, सिर्फ एक हल्का सा एक रीडिंग यहाँ से ले लेना। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, अब इसके अंदर काफ़ी एंट्रीज रजिस्टर्ड हैं। अब इसी के अंदर दो नई एंट्रीज ऐड हुई हैं, एक आपकी भगवत गीता, एक आपकी नाट्य शास्त्र। तो आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। और अगर क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है कि यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के अंदर कौन सी दो इंडियन एंट्रीज इंक्लूड हुई हैं, तो आपको पता होना चाहिए भगवत गीता एंड नाट्य शास्त्र। अब इनकी यहाँ पर और ज्यादा डिटेल दे रखी है, इसको भी आप गो थ्रू कर सकते हो। कल्याणा चालुक्य एरा कन्नड़ा इंस्क्रिप्शन, अब क्या है, 3 रेयर कल्याणा चालुक्य एरा की जो कन्नड़ा इंस्क्रिप्शन है, डेटेड नियर अबाउट 1129 सी, 1130 सी और 1132 सी, ये जो है डिस्कवर्ड हुई है कहाँ से, तेलंगाना से इनको डिस्कवर्ड किया गया है। और अब उनके ऊपर क्या डिटेल मिली वो यहाँ पर मेंशन है, वो भी आप थोड़ी कर सकते हो। बाकी ये करने की जरूरत नहीं, इसको आप स्किप करो। चित्तौड़गढ़ फोर्ट, ये भी नहीं पूछा जाएगा, स्किप कर सकते हो। बैटल ऑफ करनाल हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी, बैटल ऑफ करनाल के बारे में, वहां से नहीं करना तो यहाँ से कर सकते हो। विजय दुर्ग, जिसको हम फोर्ट विलियम कहते थे, उसका नाम चेंज हो गया है, विजय दुर्ग रख दिया गया है, उससे ज्यादा यहाँ पर और कुछ नहीं है।
फिर ज्ञान भारतम मिशन अनाउंस किया गया। इसके अंदर आपकी जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात की गई, उनको प्रोटेक्ट करने के बारे में बात की। तो आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, ये उनके ऑथर्स के नाम है, तो आपको ये याद होना चाहिए। नाट्यशास्त्र है भरत मुनि, महाभारत व्यासा, महाभाष्य पतंजलि। यहाँ पर कुछ स्किप करने जैसा नहीं है, सारे के सारे आपको याद करने पड़ेंगे। मैन्यूस्क्रिप्ट हमें पता ही है क्या होती है। मिशन ये कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, इनिशिएटिव जो यहाँ से क्वेश्चन बने तो इसको स्किप कर देना। फिर छत्रपति संभाजी महाराज पर, यहाँ पर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इनसे रिलेटेड चीज़ें हमने मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर स्टडी की है, बैटल्स वगैरह से रिलेटेड मराठा के अंदर, वही आपसे पूछा जाएगा। इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़ आपसे नहीं पूछी जाएगी, इन डेप्थ चीज़ भी आपसे कोई नहीं पूछी जाएगी। उसके अलावा 2 नए जीआई टैग और मेंशन है यहाँ पर, एक है आपका चपाटा चिली और दूसरा है कन्नड़ियप्पा ट्राइबल क्राफ्ट। ये दोनों गो थ्रू कर लेना। देखो जीआई टैग वैसे यूपीएससी नहीं पूछता, बट हमें 2025 के लिए क्यों करना है उसका सिर्फ एक रीज़न है कि 2015 का जो आपका पीवाईक्यू था, प्रीलिम्स का पेपर था, वहां पर जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। अब 10 साल हो चुके हैं उस चीज़ को, और 10 साल के गैप में थोड़ा बहुत पीवाईक्यूज के अंदर आपको सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी, तो इसलिए बिना रिस्क ना लेते हुए हम जीआई टैग को थोड़ा सा गो थ्रो कर लेंगे। और इस साल के जीआई टैग हैं भी इजी थोड़ा सा याद करने, तो इसलिए एक बार नज़रों से निकाल लेना। फिर फेस्टिवल एंड डांस हैं, इनमें छोड़ देना, मत करना, कोई बात नहीं। फिर कंबा रामायण है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो उसने रिवाइव किया है किसको, कंबा रामायण को। कंपोजर कौन थे, ग्रेट पोएट कंबन इन तमिल। दैट्स ऑल, उससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है, स्किप कर देना, इतनी चीज़ें वैसे भी याद नहीं रहती, तो बस हो गया। अब आते हैं स्कीम से न्यूज़ में। राष्ट्रीय गोकुल मिशन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है स्कीम्स वाली क्लास में, वहाँ से नहीं किया है, तो यहाँ से बस इतने से क्विक फैक्ट जो है ना, बस वो देख लेना। उसके अलावा रिकंस्ट्रक्ट स्किल इंडिया प्रोग्राम, इसके अंदर इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी चाहो तो सिर्फ क्विक फैक्ट्स को रिवाइज कर लेना, और सारी चीज़ें यहाँ पर स्किप आप कर सकते हो। फिर ये फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2023 की आई, उसकी सारी डिटेल की फाइंडिंग्स दी हुई है। मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ पर हुआ है फॉरेस्ट और ट्री कवर के अंदर, मिनिमम कहाँ पर क्या चीज़ें हुई, ये सारी फाइंडिंग्स हैं, ये सारा आपको याद करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू तो आप कर सकते हो, हालांकि क्वेश्चन बहुत कम आएगा यहाँ से या फिर नहीं आएगा, बट चाहो तो एक बार ऊपर ऊपर से निकाल लेना। ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स इन इंडिया, ये नहीं पूछी जाएंगी, इनको स्किप कर देना। एंशियंट इंडियन कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल साइंस, ये पूछा जा सकता है, तो इसको एक बार गो थ्रो डेफिनेटली पूरे को कर लेना। दैट्स ऑल, यही था आपके पीटी 365 के अपडेटेड पार्ट 2 के अंदर। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम रहा हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू